दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद कुछ और भी विधानसभाओं के छोटे मोटे चुनाव आएंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब में चुनावों की रणभेरी बजने वाली है। दोस्तों, लगभग 8 महीने पंजाब विधानसभा के चुनावों में रह गए हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी हैं और हम इस मुद्दे पर आपसे लगातार चर्चा करते रहे हैं कि राघव चड्ढा जो पिछले चुनावों में विधानसभा के आप पार्टी के रणनीतिकार थे, अब वो आप पार्टी में नहीं है। यानी उनकी घोषणा बेशक नहीं हुई हो, उन्हें पार्टी से निकाला बेशक नहीं गया हो, लेकिन जो सारा कुछ हम रोजाना देख रहे हैं उसका लब्बो लुबाव यही है कि राघव चड्ढा आप पार्टी में अब नहीं है और ना ही उनकी केजरीवाल से पटने वाली है और न केजरीवाल उनको बर्दाश्त करने वाले हैं। और राघव चड्ढा को जिस तरीके से सरेआम देश के सामने अपमानित किया गया है, तो ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा में कोई समझौते की गुंजाइश है। तो इसके बाद हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अब राघव चड्ढा क्या करेंगे। वो भाजपा में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे, इस मुद्दे को हम लगातार उठाने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल भी एक तानाशाह नेता हैं। वो भी अपनी तानाशाही चलाते हैं और अपनी तानाशाही के चलते उन्होंने उन बड़े नेताओं को जो आप पार्टी या आंदोलन से निकले थे, जिन्होंने आंदोलन को धार दी थी या अरविंद केजरीवाल को नेता बनाने में मुख्य भूमिका निभाई थी, उन सब को खतरा मानकर अरविंद केजरीवाल ने एक एक करके किनारे लगा दिया है, ठिकाने लगा दिया है। यानी केजरीवाल उस किसी भी नेता को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो बहुत पढ़ा लिखा, अच्छा, कामयाब हो। उसको वो पसंद नहीं करते। जो उसके शरणागत ना हो, उनकी उंगलियों पर ना नाचे, उसको भी केजरीवाल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और राघव चड्ढा वाले मामले में ये बात सिद्ध हो चुकी है कि वो शख्स राघव चड्ढा जिसने पंजाब विधानसभा चुनावों में जो पिछले हुए थे, खून पसीना एक करके आप पार्टी को सत्ता में लाने और ऐतिहासिक जीत दिलाने में जबरदस्त भूमिका निभाई थी, उस राघव चड्ढा को भी केजरीवाल ने ठिकाने लगा दिया। अब दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जब राघव चड्ढा केजरीवाल जैसे तानाशाह को छोड़कर आए हैं, तो फिर वो दूसरे तानाशाह यानी मोदी शाह की भाजपा पार्टी में क्यों जाने लगे? क्योंकि वो तो केजरीवाल से भी बहुत बड़े तानाशाह हैं और उनके बिना पार्टी में के पत्ता भी नहीं हिलता। तो इन हालात में राघव चड्ढा भाजपा में भी सहज नहीं रह सकते। और दोस्तों, हम ये भी आपको बताते चले कि जो पिछले जो चुनाव हुए थे, उसमें सचमुच आप पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। आपको बता दें कि पंजाब में कुल 117 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 92 यानी 92 सीटें अकेले आप पार्टी ने जीती थी। कांग्रेस को मात्र 117 में से 18 सीटें मिली, अकाली दल को 3 सीटें मिली, बीजेपी को तो 2 सीटें मिली, आज़ाद उम्मीदवारों को 2 सीटें मिली।
यानी भाजपा तो आज़ाद उम्मीदवारों से भी आगे नहीं निकल सकी। अब दोस्तों, कोई भी कितना ही भी बड़ा नेता हो, पिछले चुनावों में 2022 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे पंजाब में, तब भी पार्टी में सर्वे सर्वा मोदी जी और अमित शाह जी थे, तब वो कुछ नहीं कर पाए। अब तो उनका ग्राफ तेजी से पूरे देश में गिर रहा है, ये सारी दुनिया जानती है। तो वो अब वोट खींचू नेता नहीं रहे हैं और जनता में उनकी स्वीकार्यता तेजी से गिरती जा रही है। तो दोस्तों, अब आप कहेंगे कि भाई जिसने 92 सीटें जीती हैं उसको पछाड़कर 2 सीटों वाला तो सत्ता में आ नहीं सकता। अकाली दल के भी बुरे हालात हैं, वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस पार्टी ने 117 में से 92 सीटें जीती, उसको कैसे हराया जा सकता है या वो कैसे हार सकती है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटों पर हुए चुनाव में से 404 लोकसभा की सीटें जीती थी। और दोस्तों, जब आप 5 साल बाद 1989 में लोकसभा के चुनाव फिर हुए तो कांग्रेस 404 से घटकर 197 सीटों पर आकर अटक गई थी, यानी आधी भी सीटें वो प्राप्त नहीं कर सकी। इसका मतलब ये है कि पिछले जो चुनावों में सीटें मिली थीं, उस बेस पर आप पार्टी पुनः सत्ता प्राप्त कर लेगी, ऐसा ना तो होता रहा है और ना ही इसकी कोई गारंटी है। दोस्तों, एक तो पंजाब में भी जो आमतौर पर होता है एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, और दोस्तों पंजाब में भगवत मान सरकार अपने वो सारे वादे पूरे करने में भी सफल रही है जो उन्होंने वहाँ की जनता से किए थे। हालांकि उन्होंने बिजली बिल का लगभग वादा पूरा किया है, और लेकिन वो महिलाओं को 1000 रुपये महीना, मतलब 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने वादा किया था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये महीना कैश देंगे, उस पर भी मान सरकार खरी नहीं उतरी है। दोस्तों, पंजाब सरकार का खजाना खाली है। कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकारी खजाने में अपने कर्मचारियों को, पुलिस कर्मियों को जो सभी सरकारी वेतनभोगी हैं, चाहे उनमें विधायक हों, जो भी हों, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट हो, उनको समय पर वेतन तक नहीं मिल रहा है और पंजाब सरकार आकंठ कर्ज में डूबती जा रही है। जितना आज पंजाब सरकार पर कर्ज है उतना कभी नहीं था। इसी आर्थिक तंगी के चलते भगवंत मान सरकार अपने वो वादे पूरे नहीं कर पा रही है जो उन्होंने पंजाब की जनता से किए थे। जैसा मैंने महिलाओं को 1000 रुपये देने वाली बात कही, और पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, जो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसमें भी सरकार असफल रही है। और उसी तर्ज पर बेरोजगारी भी मान सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। तो दोस्तों, ये सब चल रहा है, तो इन हालातों में ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार आप सरकार पंजाब में रिपीट कर सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2026 की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने अपनी नई पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी बना ली है, लेकिन उसमें कोई दम नहीं है। दोस्तों, सिद्धू एक क्राउड पुलर, भीड़ जुटाने वाले नेता रहे हैं, लेकिन उनकी अस्थिरता और बगावती तेवर कांग्रेस के लिए हमेशा सिरदर्द बने रहे, जिसके चलते
कांग्रेस मजबूत होने की जगह कम और उल्टे कमजोर ही हुई। दोस्तों, अगर राघव चड्ढा को कांग्रेस में लाया जाता है, वो आते हैं जैसा कि समझा जा रहा है, तो अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो राघव चड्ढा एक सिस्टेमैटिक रणनीतिकार हैं, तो वे कांग्रेस को वह संगठनात्मक धार दे सकते हैं जो फिलहाल गायब है। वे आपकी काट बनकर उभर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आपका सोशल मीडिया और चुनावी गणित कैसे चलता है, यानी अंदर की सारी रणनीति आप पार्टी की जानते हैं। उसी रणनीति के तहत आप पार्टी को पंजाब में 92 सीटें मिली थी, और राघव चड्ढा जब कांग्रेस में आएंगे जैसा कि माना जा रहा है, तो आप पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करना लगभग मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राघव चड्ढा ने भी कसम खाई है कि अपने अपमान का बदला अरविंद केजरीवाल को तुर्की बाई तुर्की देंगे, उन्हीं की भाषा में देंगे, और पंजाब के चुनाव उसके लिए एक महाभारत का मैदान साबित होंगे। और इस मैदान में वो कांग्रेस के साथ मिलकर रणनीति बनाकर पंजाब के युवाओं को और नई अपनी सोच के तहत इकट्ठा करेंगे और कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। दोस्तों, 2022 में आपने ड्रग्स खत्म करने और गैंगस्टर कल्चर मिटाने का वादा किया था। हालांकि सरकार ने कई बड़े ऑपरेशन किए हैं, लेकिन वो उसको पूरी तरीके से खत्म करने में असफल रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, लगातार कांग्रेस यानी विपक्ष मजबूत हो रहा है। भाजपा और अकाली दल का पंजाब की राजनीति में आज कोई वजूद लगभग नहीं है। तो माना यही जा रहा है कि पंजाब सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और राघव चड्ढा जैसे रणनीतिकार का आपसे बाहर होना और कांग्रेस में शामिल होना पंजाब में कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा फायदा लेकर आ सकता है। और वो फायदा ऐसा होगा कि आप सरकार, भगवत मान सरकार पंजाब में अपने आप को रिपीट कर नहीं सकेगी, और पूरी संभावनाएं हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पंजाब में कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस को जिताने के लिए काम करेगी और सत्ता में लौटेगी। ऐसा जो है जानकार मान के चल रहे हैं, क्योंकि पंजाब में आम आदमी आप पार्टी के कारनामों से भी बहुत खुश नहीं है, और जो उन्हें सब विभाग दिखाए गए थे वो भी उसके पूरे नहीं हुए। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।